प्रिय छात्रों, जोहार, नमस्कार। मैं अजय भागर के आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो हमारे वैसे अभ्यर्थियों के लिए है जो जेटेट की परीक्षा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से यह परीक्षा संपादित हो और उन्हें झारखंड में शिक्षक बनने का एक अवसर मिल सके। बहुत लंबे समय से ये परीक्षा लंबित है। जैसा कि आपको इसके हिस्ट्री के बारे में मालूम है कि आज से लगभग 2 साल पहले इसके बारे में फॉर्म फिलअप करने के बारे में एक आया था नोटिफिकेशन, जिसमें बार बार परिवर्तन किया गया। कभी सिलेबस चेंज करने के नाम पर, तो कभी क्षेत्रीय भाषा को में जिलों के क्षेत्रीय भाषा में संशोधन के नाम पर, उसके लिए कभी कमेटी बनाई गई, उसका रिपोर्ट आता है, फिर से उसमें संशोधन होता है, फिर से फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको टाइम दिया जाता है। तो इस प्रकार से इतने सारे चेंजेस इसमें होते रहे और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो फॉर्म फिलअप करने का आखिरी डेट था वो भी अब खत्म हो गया। फॉर्म फिलअप करने का आखिरी डेट आपको 20 जुलाई 2026, मतलब जस्ट अभी कुछ दिन पहले ही ये विंडो क्लोज हुआ है और इस प्रकार 3, 4, 5 बार इस विंडो खोलने बंद करने की प्रक्रिया इससे गुजर कर अब उम्मीद की जानी चाहिए कि शायद ये आखिरी बार फॉर्म फिलअप करने का मौका छात्रों को मिल रहा है। अब इसके बाद से इसका परीक्षा ही इसका अंतिम पड़ाव है। छात्र भी और जितने शिक्षक हैं पढ़ाने वाले वो भी लगभग इस पर पढ़ा के तंग हो चुके हैं। कभी कुछ सिलेबस, कभी कुछ सिलेबस, लेकिन अब इसी सिस्टम में चूंकि आपको रहना है तो इसके अकॉर्डिंगली ही अब आपको अपने को ढालना पड़ेगा। अब बात आ जाती है यहां, जेट 2026 परीक्षा कब होगी, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। जैक की चुप्पी अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ा रही है। एक्सपेक्टेड डेट का सटीक विश्लेषण, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, संक्षेप में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके इतने सारे प्रश्न मेरे पास आ रहे हैं कि मुझे लगा कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ इंफॉर्मेशन दे देना चाहिए, सो दैट कि आपकी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाए और आपका ध्यान अपने पढ़ाई पर, अपने पढ़ने पर लगा रह सके। मैं अपने सभी छात्रों को जो हमारे कोर्स में जुड़े हुए हैं स्पर्धा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप पर, इस कोर्स से जेटेट की चाहे 1 से 5 की हो, 6 से 8 की हो, सोशल साइंस या मैथ साइंस, सोशल साइंस और मैथ साइंस वाले स्ट्रीम की, सबों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अब ये आखिरी है एक तरह से, और इसमें आपको अब शिथिलता बरतने की या स्लो पढ़ने की अब कहीं जरूरत नहीं है। अब पूरे रफ्तार से आपको भागने की जरूरत है, क्योंकि आपको मालूम ही है कि इसमें आपको मिनिमम मार्क्स 50 प्लस ही लाना है। तो अगर इतना दे 60%, कुछ केसेज में 50 प्लस, तो इतना मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको तो हल्के में इसे बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। उस परिस्थिति में जबकि आपने देखा होगा कि इसके हिंदी और इंग्लिश के सिलेबस कितने बड़े बड़े हैं। प्रश्न तो आएंगे 15 ही, लेकिन आपको पढ़ना उसमें बहुत अधिक है। हो सकता है कि क्षेत्रीय भाषा जो आप लिए हुए हैं उसमें आपके लिए आसान हो, लेकिन मैथ्स के बारे में भी कहा नहीं जा सकता है, आपको सीडीपी के बारे में भी कहा नहीं जा सकता है, और वैसे ही जो पर्यावरण अध्ययन, अगर 1 से 5 की बात की जाए क्लास कक्षा के लिए, तो पर्यावरण के बारे में भी नहीं कहा जा सकता है कि इसमें कैसे कैसे प्रश्न इस बार पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहा है, सिलेबस बदल गया है, हो सकता है कि इसका लेवल भी अलग हो जाए। और जैसा कि आपको मालूम ही है कि इसमें छात्रों की संख्या लाखों में है, तो उस कंडीशन में आपको भी इसमें अपनी जगह पैठ बनानी पड़ेगी, ताकि आप आने वाले दौर में, अगले प्रोसेस में, शिक्षक नियुक्ति के अगले प्रोसेस में आप अपने को डाल सकें और एक टीचर बनने का, एक रिस्पेक्टेबल पद पाने का अपना सपना पूरा कर सकें। तो इसमें आप एक्सपेक्टेड डेट, सबसे बड़ी बात है कि एक्सपेक्टेड डेट इसका क्या माना है कि कब ये एग्जाम होगी। वह बताएं एक्सपेक्टेड डेट क्या होना चाहिए। एक्सपेक्टेड डेट, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट, एग्जाम डेट। अब जब फॉर्म फिलअप करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इसका स्क्रूटनी अब केवल किया जाना है। पहले से भी जो मोटा मोटी 3 लाख के आसपास छात्र इसमें फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, तो उस कंडीशन में अब इसमें क्या रह जाता है कि फॉर्म स्क्रूटनी करना, स्क्रूटनाइजेशन ऑफ फॉर्म,
फिर वो एक लिस्ट पब्लिश कर देना कि जिन जिन लोगों को रिजेक्ट किया गया जिनका फॉर्म, उसके बाद एडमिट कार्ड इश्यू किया जाना और देन फाइनल एग्जाम। तो ये सारे ये चरण है इसके। पहला फॉर्म रिजेक्शन, सेकेंड एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड, और इससे पहले बल्कि ये हो जाए सेंटर, एग्जाम सेंटर, एग्जाम सेंटर का निर्धारण, और फाइनली जो तीसरा है ये एग्जाम, कंडक्टिंग एग्जाम। तो ये हमारे जो डिफरेंट ये है, आप समझ सकते हैं कि फॉर्म रिजेक्शन फॉर्म का स्क्रूटनी में आप मान सकते हैं कि 10 से 15 दिन लगेंगे। फिर ये वाला एडमिट कार्ड इश्यू करने के पहले जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी डीसी हैं या जितने भी स्कूल के डिस्ट्रिक्ट के एजुकेशन ऑफिसर हैं, डीईओ को आप लेटर लिखेंगे या डीसी को लेटर लिखेंगे। डीसी को अगर लिखेंगे तो डीसी लेटर देंगे डीईओ को, और देन फाइनली ये जैक को ये लोग बताएंगे कि इतना तारीख तक हम कैपेबल हैं आपको इतना एग्जामिनेशन सेंटर प्रोवाइड कराने के लिए। क्योंकि ऑब्वियसली ये एक केवल बड़े शहरों में इसका सेंटर देने से काम नहीं चलेगा, छोटे छोटे शहरों को भी केंद्र बनाना पड़ेगा, परीक्षा केंद्र। तो इन सारे चीजों के बारे में सोचना होगा। प्लस ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि एग्जामिनेशन जो कैंडिडेट हैं उनके घर के आसपास में जो उनका परमानेंट या जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है उसके अगल बगल में ही कोशिश करनी चाहिए कि उनका एग्जामिनेशन दे दें, एग्जामिनेशन सेंटर दें। क्योंकि इसमें बहुत लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज नंबर में इसमें वुमेन कैंडिडेट भी शामिल होंगी और उन सबों का एक जगह से दूसरे जगह से, राज्य के एक छोर से दूसरे छोर तक आने जाने में काफी कठिनाई होगी। तो ये सारी चीजों को देखने में, करने में 10-15 दिन इसमें, तो इसमें 20 से 30 दिन आप मान लीजिए कि इसमें लग सकता है। और उसके बाद एग्जामिनेशन जब फाइनल हो जाता है तो अकॉर्डिंगली एग्जामिनेशन डेट मान लीजिए उसके 10 दिन के बाद ये दे देंगे। तो कुल मिला जुला कर अगर ये जुलाई का महीना अभी चल रहा है, लगभग आखिरी सप्ताह इसका चल रहा है, तो ये मानिए कि उसमें 1.5 महीने का टाइम या 1.5 से 2 महीने का टाइम चाहिए जैक को कि इन सारे चीजों को स्मूथली हैंडल करे और इस प्रकार से इसका एग्जामिनेशन वो कंडक्ट कराए। तो इतना तो तय है कि अगस्त महीना में बहुत कोशिश करेगा तो भी शायद पॉसिबल ना हो एग्जाम कंडक्ट करा लेना, क्योंकि इस बीच में अगर क्वेश्चन पेपर से नहीं हुआ होगा तैयार, उसको भी इतना लार्ज क्वांटिटी में क्वेश्चन पेपर को प्रिंट कराना पड़ेगा। तो इन सारे चीजों के लिए कम से कम 2 मंथ्स 60 डेज। तो 60 डेज का मीनिंग हुआ कि सितंबर, लास्ट वीक ऑफ सितंबर, मेरे हिसाब से लास्ट वीक ऑफ सितंबर। लेकिन इतना है कि मेरे अकॉर्डिंगली जो अपना आकलन है या जो अन्य एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के उनसे डिस्कशन के बाद जो बातें आ रही है वो ये कि बिफोर दुर्गा पूजा, बिफोर डीपी दुर्गा पूजा, जैक इस एग्जाम को करा लें। तो छात्र आप ध्यान दें कि आपके पास अब ये मानिए कि बस 2 महीने का टाइम है, तो जितना भी कमी रह गया हो उसको आपको पूरा कर लेना है। और ये 2 महीना का टाइम कुछ कम नहीं होता है। आप अगर अभी से इसके पीछे पड़ जाते हैं तो निश्चित रूप से आपका प्रिपरेशन एक परफेक्ट हो जाएगा और आप आसानी से हंसते खेलते इस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। मैं वैसे छात्रों से रिक्वेस्ट करूंगा जो थोड़ा लेट कमर है, वो देर से सोच रहे हैं इसके बारे में और वो चिंतित और परेशान है कि अब इतना कम समय में मैं कैसे करूं इस एग्जाम को पूरा। तो इसके लिए जेटेड क्रैश कोर्स, स्पर्धा प्रकाशन ने जेटेड क्रैश कोर्स आपके लिए लाया है जो 45 डेज को एम करके इसको तैयार किया गया है। इसमें आपको, जैसा कि आपको मालूम है कि वीडियो लेक्चर है,
वीडियो लेक्चर, सारे पॉइंट्स का, सारे टॉपिक का वीडियो लेक्चर है। फिर सबका पीडीएफ नोट्स आपके पास है, पीडीएफ नोट्स, और उसके बाद आपका टेस्ट सीरीज 15 टेस्ट आपके पास है, 15 टेस्ट। तो ये आपको मिलना है इस कोर्स में, जेटेड क्रैश कोर्स। और इसके लिए आप देखें, आपको लगभग नथिंग, एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट, केवल 499। तो अभी भी अगर आप इससे नहीं जुड़े हैं, अगर आप जुड़ चुके हैं ऑलरेडी पहले से, वेल एंड गुड, आपने देखा होगा आपकी तैयारी एक परफेक्शन के स्टेज तक आ गई है। नहीं जुड़े हैं तो केवल 499 में 1 से 5 वाले हमारे छात्र इससे जुड़ सकते हैं। फिर अगर जेटेट, इसका मैथ साइंस से अगर आपका रिलेशन है तो 999 रुपया, और अगर सोशल साइंस से है तो 999। इसमें आपको कंप्लीट मिलेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ आपको एवरीथिंग, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे मैथ से रिलेटेड टीचिंग एप्टीट्यूड है, साइंस से, इंग्लिश है, वो सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएगी। आपको किसी भी कोर्स मटेरियल के लिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वही नहीं, अगर आप इतना भी सोचते हैं कि खर्च नहीं करना है तो भी आपको निराश नहीं होना है। आप इस हमारे जो 3 मॉड्यूल हमने और भी तैयार किए हैं आपके लिए, उसके बारे में सोच सकते हैं। अगर केवल टेस्ट सीरीज में जाते हैं, सीबीटी मोड में जो टेस्ट सीरीज है, वो तो केवल 99 रुपीज में ही आपको अवेलेबल है, और वो भी 15 टेस्ट सीरीज। मॉड्यूल 2 में अगर जाते हैं, जिसमें टेस्ट सीरीज और आपको साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन, उसमें जितने भी बिहार, झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, C10, इन सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर भी आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो ये केवल 399, और 499 वाले के बारे में तो हमने जैसा अभी इसमें आपको बताया, इसमें वीडियो लेक्चर, इसमें टेस्ट सीरीज, सारा कुछ इसमें रखा हुआ है, और एवरीथिंग आपको उसमें मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप देर नहीं करेंगे और इन सारे कोर्स से जुड़ने की कोशिश करेंगे। और जुड़ने के लिए आपको करना क्या होगा? तो जुड़ने के लिए आपको स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप गूगल प्ले स्टोर पर जाके, ये गूगल प्ले स्टोर पर जाके स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, और इसमें अपना इंफॉर्मेशन वगैरह देने के बाद से आपको कोर्स दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक करके और फी पेमेंट करके आप हमारे कोर्स से जुड़ जाएंगे। आपको वीडियो लेक्चर्स दिखने लगेंगे, आपको पीडीएफ नोट्स दिखने लगेंगे, आपको टेस्ट सीरीज दिखने लगेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे कोर्स आपके लिए काफी फायदेमंद होंगे, आप इसका फायदा उठाएं और झारखंड में एक टीचर बनने का अपना सपना पूरा करें। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के लिए, आज के इस क्लास के लिए इतना ही। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।